हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और पीएसजी अल्ट्रास या पीएसजी फैंस कल बू कर रहे थे, अब्यूज कर रहे थे। बू तो वो करते ही रहते हैं। अब वो एक नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं और वो अब्यूज कर रहे हैं ना सिर्फ मेसी को, ठीक है, नेमार को भी। एंड दिस एक्चुअली प्रूव्स माय पॉइंट जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने लगा हूं। जो नेमार को वो अब्यूज कर रहे हैं, नेमार का क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहली बात यह है कि मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मेसी ने विदाउट परमिशन, चाहे जो भी हैं वो रुकना चाहते हैं, वो नहीं रुकना चाहते, वट एवर, लेकिन अगर उन्होंने परमिशन लेने लिए बगैर उन्होंने ये टूर किया है और ट्रेनिंग सेशंस स्केड्यूल्ड थे, तो दिस इज रॉन्ग और वो सस्पेंशन डिजर्व करते हैं। ठीक है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी बहुत दफा हो चुका है। मैसी के साथ नहीं मैं कह रहा, नॉर्मली मैसी इस तरह करते नहीं है। ही इज अ थोरो प्रोफेशनल, अगर आपने उनका करियर फॉलो किया हो। लेकिन ये कुछ प्लेयर्स के साथ होता रहा है और वो सस्पेंशन मिल जाती है, दैट्स अबाउट इट। समझ रहे हैं बात? तो इसके अंदर डिसरिस्पेक्टफुल एलिमेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी है जहां पे ये क्लेम किया जा रहा है कि मेसी ने कोई ट्रेनिंग सेशन प्लान नहीं था, डेज ऑफ थे, उन्होंने परमिशन ली थी और फिर बाद में ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्केड्यूल हुआ था एंड ही वाज ऑलरेडी ऑन द प्लेन या ही वाज ऑलरेडी फ्लाइंग। ठीक है। तो मैंने एक चीज क्लियर कर दी कि अगर ऐसा हुआ है तो अनप्रोफेशनल है और ऑब्वियसली वो दो जो सस्पेंशन है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जिस तरह पीएसजी जैसा क्लब जो है वो रन किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू, जितनी भी उनकी मैनेजमेंट है, वो प्रॉब्लम है। और आपको लगता है कि मैं, यही तो मेरा पॉइंट है कि अगर मेसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते, जो एज पर रिपोर्ट्स फेब्रिजियो रोमानो और सारों ने किया हुआ, कि एक महीना गुजर चुका है कि उन्होंने क्लियरली बता दिया हुआ है कि वट एवर, बारसा जाऊं या जहां ना जाऊं, मैं पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करूंगा। ठीक है। और वो उसका राइट है भाई, आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है? यही तो प्रॉब्लम है इस क्लब के साथ। मैं हमेशा कहता हूं, सिटी की एग्जांपल बहुत अच्छी है जो इसके पैरेलल में है। पेप गार्डियोला, और जितना मर्जी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी उसको उसकी विल के अगेंस्ट नहीं रोकते। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर प्लेयर रुकना नहीं ना चाहता, उसको मत रोको। ठीक है। आप एग्जैक्टली जब बोलते हो ना कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब, तो वो उसका मतलब ये होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि अब जब मेसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, उसके बाद आप बोलो सस्पेंड करके कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। देन व्हाट अबाउट एम्बापे, व्हाट अबाउट नेमार, व्हाट अबाउट के जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं आपको विराटी हैं, नेमार हैं, एम्बापे हैं, इससे पहले भी और भी प्लेयर्स रह चुके हैं जो कि छोड़ना चाहते थे और आपने उनको जबरदस्ती जबरदस्ती उनको रखा बिकॉज दे वर अंडर कॉन्ट्रैक्ट बट दे वांटेड टू लीव। और रियल मैड्रिड ने 200 मिलियन के करीब पैसा भी देना की कोशिश की, बट आपने वर्ल्ड कप को यूज किया टू टू मेक श्योर कि एम्बापे स्टे करें। अगर एम्बापे स्टे करना ही चाहते इतना खुले आम कि आई वांट टू स्टे एट पीएसजी, दिस इज द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, तो ये सारा ड्रामा होता ही ना। ही वांटेड टू मूव टू रियल मैड्रिड, फिर आपने प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व किया और सारी चीजें हुई और फिर जो है वो एम्बापे रुके। तो और क्या क्या आपने कंडीशंस अप्लाई किए, मतलब इट्स अ फैक्चुअल थिंग, किसी से भी छुपी हुई ये चीज है ही नहीं, राइट? तो आप किस मुंह से कहते हो कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब? तो कम से कम आप मत कहो। अगर और भी बहुत से क्लब्स की मैं एग्जांपल दे सकता हूं, वो कह सकते हैं बिकॉज दे हैव एक्चुअली डन इट। आप नहीं कह सकते बिकॉज यू हैव नेवर डन इट। और एक प्लेयर आपको रिजेक्ट कर देता है और उसके बाद आप ये कहते हो नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब, तो दिस इज अ शेमलेस क्लब। ठीक है। और उनकी शेमलेस फैन बेस है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, स्पेशली जो अल्ट्रास की बात कर रहा हूं। सेंसिबल लोग भी होते हैं जिनको मेरी बात समझ लगेगी, और उन लोगों को बात मेरी समझ इसलिए लगेगी कि उनको पता है एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम क्या है इस क्लब के साथ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस सस्पेंशन, मैंने जैसे पहले ही बात कर दी, इट्स नॉट अबाउट द सस्पेंशन, इट्स अबाउट द अदर थिंग्स, राइट? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, और मैंने कल भी ये बात कही थी कि एम्बापे के एक साल बाद अगर वो डिसाइड करता है, दे ऑलरेडी वेंट अगेंस्ट एम्बापे अभी साल पहले तक। ठीक है। जब वो रियल मैड्रिड जाना चाहते थे विद हिज ऑल मतलब एफर्ट्स, राइट? 1.5 साल बाद ये एम्बापे को भी 100% बू कर रहे होंगे। ये नेमार को किस चक्कर में बू कर रहे हैं? नेमार ने, अब मुझे बताओ, अब्यूज, बू भी नहीं, अब्यूज कर रहे हैं उसको। अब नेमार ने क्या किया ऐसा? क्या उसने कोई ट्रेनिंग सेशन मिस किया, कुछ ऐसी चीज की? दे आर स्पॉइल्ड, दे हैव नॉट वन एनीथिंग। मतलब उनके पास पैसा है, उनको बस ये बता दिया हुआ मैनेजमेंट ने, तुम टेंशन मत लो, हम जिसके ऊपर हाथ रखते हैं हम वो प्लेयर ले लेते हैं। बट दिस इज नॉट हाउ टीम्स आर बिल्ड। ठीक है। अभी क्लॉप ने भी कहा चेल्सी के लिए,
आप मैं बारसा के लोग के लिए भी ये चीज कहता रहा हूँ कि आप जितने मर्जी प्लेयर्स इकट्ठे कर लें, लेकिन कोहेजन नहीं है, वो बैच के नहीं लिए नहीं खेलते, तो तब तक कुछ भी नहीं जीत सकते। और मैनेजर को अथॉरिटी नहीं दी जाती तो कुछ भी नहीं जीत सकते। कितने बड़े बड़े मैनेजर्स, अच्छे टेक्टिकल मैनेजर्स, थॉमस टूखल, उनाई एमरी, इससे पहले भी और एक दो, पोचेटिनो, अच्छे खासे सीवी थी उनकी, और बर्बाद होके निकले वो वहां से। ठीक है, बिकॉज आप मैनेजर को स्ट्रांग होने ही नहीं देते, बिकॉज आपने प्लेयर पावर इतनी ज्यादा। टोखल टोखल ने क्लियरली ये चीज बोली कि आई एम मोर कंफर्टेबल एट चेल्सी देन आई वाज एट पीएसजी, बिकॉज आपको उनकी फैमिलीज और उनके वो सारे टेंट्रम्स को भी हैंडल करना पड़ता है। एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू से कि नो प्लेयर इज बिगर देन पीएसजी, ठीक है, बिकॉज मेसी वांट्स टू लीव। तो हिपोक्रेसी बंद करें पीएसजी फैंस, और रियलाइज करें कि व्हाट इज ये जो इनका ये चला है ना, रामोस को, थियागो सिल्वा को डिसरिस्पेक्ट करके रामोस को लेके आना, ठीक है, नावस को डिसरिस्पेक्ट करके डोनोरुमा को लेके आना विदाउट एनी रीजन, ठीक है, उसके बाद प्लेयर्स को ना जाने देना, कोई स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट ना होना, फिर उसके अलावा जो प्लेयर मार्केट पे अवेलेबल है जिसकी पीआर वैल्यू ज्यादा है उसको उठा लेना रादर देन के जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 3 सेंटर बैक्स हैं आपके, आपको 5 चाहिए थे बैक थ्री सिस्टम में, बैक थ्री सिस्टम के अंदर जाने के लिए। हकीमी को विंग बैक, इसलिए वो तब भी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे जाते हैं जब आप 3 सेंटर बैक के साथ खेलते हैं। हमने देखा है हकीमी जब बैक फोर के अंदर खेल रहे होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो पीएसजी अल्ट्रास इस बारे में डिस्कशन करने के बारे में के बजाय दे वांट टू रिलाई कि फ्रंट थ्री हमें हर मैच जिता के देगी, ठीक है, चैंपियंस लीग। ऐसा नहीं होता, आपको फ्रंट थ्री मैच जिता के नहीं देती। कितनी दफा ये लोग, बहुत से बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट और बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स जो गुजरे हैं वो ये चीज एक्सप्लेन कर सके हैं, सिर्फ आपकी फ्रंट थ्री आपको नहीं जिता के दे सकती सिंगल हैंडेडली चैंपियंस लीग। ये बात समझ नहीं लगती पीएसजी को और उनके फैंस को, ठीक है। और उनको एक्सपेक्टेशंस ये हैं नेमार से, मेसी से, एम्बाप्पे से, मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। एक वैराटी है, वो भी इंजर्ड ऑन एंड ऑफ रहते हैं, और बैकलाइन के अंदर कुछ भी नहीं है। 3 सेंटर बैक के साथ खेल रहे हैं जिसमें से एक रामोस है, मार्किनियोस है, किम्पेम्बे है, और तीनों इंजरी प्रोन है। और आपने देखा कि कितने प्लेयर्स अनअवेलेबल थे चैंपियंस लीग के मैचेस के अंदर स्पेशली। तो आपने इस तरह जीतनी है। फिर डिसरिस्पेक्ट टू प्लेयर्स एक अलग चीज है। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि लोग गुस्सा हो जाते हैं जो थोड़े बहुत पीएसजी फैंस हैं कि मेसी इज नॉट द प्रॉब्लम, ये सारे प्लेयर्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट है, हाउ दिस क्लब इज रन, और उसके ऊपर, ठीक है, किस तरह ये क्लब रन हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। प्लेयर पावर कितनी दी जा रही है, ये प्रॉब्लम है। मैनेजर को पावर नहीं दी जाती, ये प्रॉब्लम है। इसलिए जिडान और बड़े बड़े मैनेजर्स जो हैं वो इससे दूर रहते हैं इस क्लब से, बिकॉज उनको पता है कि प्लेयर पावर इतनी ज्यादा तो हमने क्या करना है, ठीक है। जिडान फ्रांस फ्रांस के ही है ना, वो फ्रांस नेशनल ही है। उनको क्या प्रॉब्लम होती कि वो इसको ज्वाइन ना करते, बिकॉज उनको पता है कि प्लेयर के पास पावर इतनी ज्यादा है, प्लेयर्स के पास पावर इतनी ज्यादा, जब उनको रोकते हैं जबरदस्ती तो पैसे के साथ पावर भी देते हैं उनको, और फिर जो है वो आपका ड्रेसिंग रूम डिसरप्ट होता है। हमने कितने इसी सीजन हमने देखा कि एम्बाप्पे के कितने टेंट्रम्स आए हैं, बिकॉज हमने उसको पावर दी है। कितनी न्यूज आती रही है, ठीक है, और रिलायबल सोर्सेज से न्यूज आती रही है। तो प्रॉब्लम मेसी नहीं है। आई होप, मैं तो हमेशा से ये बात कहता रहा हूं, आई नेवर वांटेड मेसी टू बी इन पीएसजी, ठीक है। और ये पीएसजी फिर भी इस 3-4 साल पहले फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर रन किया जाता था। अब तो बिल्कुल ही उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हुई है। तो पॉइंट ये है कि नेमार विल लीव इवेंचुअली, ठीक है, मेसी इज गोइंग टू लीव। अब मेसी मेरे हिसाब से एमएलएस जाए, सऊदी जाए, वो 400 मिलियन की जो रिपोर्ट आ रही है वो आई थिंक अभी की नहीं है। वो फेब्रिजियो ने कहा भी है कि वो 1 महीने पहले की, जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। ब्लीचर ने दोबारा रिपोर्ट दी है। ब्लीचर काफी रिलायबल सोर्स है, हो सकता है, बट आई वांट कि मेसी सऊदी चले जाए, एमएलएस चले जाए, बारसा, सिटी। आई थिंक ऑर्डर मेरे लिए ये रहेगा कि सिटी, बार्सिलोना, एमएलएस और सऊदी, लेकिन कहीं भी चले जाएं, बट डोंट स्टे एट दिस क्लब, बिकॉज इनको रियलाइजेशन नहीं है कि कौन उनके लिए खेल रहा है। लोग कहते हैं कि भाई आपके लिए बारसा का लेजेंड है, हम क्या करें। भाई ये बात नहीं है। मैं ये बात कहता हूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मेसी हैं, R9 है, माल्डिनी है, जो भी है, ये किसी क्लब के लिए भी खेलें, आप परफॉर्मेंस के ऊपर उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट यू कांट अब्यूज दीज प्लेयर्स बिकॉज दीज आर आइकॉन्स। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट, ठीक है, आपको ये रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो यू डोंट डिजर्व अ प्लेयर लाइक मेसी। तो आई होप ही कम्स टू बार्सिलोना, और जहां पे भी वो खुश हैं वो जाएं, बिकॉज ही हैज नथिंग टू प्रूव, ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग। और सबसे ज्यादा जली जो फ्रेंच फुटबॉल फैंस की पीएसजी अल्ट्रास की है, वो इस बात पे है कि भाई उन्होंने फ्रांस को हराया था वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए भाई। आपको इनको रियलाइजेशन नहीं है। और जब ये छोड़ के जाएंगे ना ये सारे प्लेयर्स, नेमार, एम्बाप्पे, मेसी, एम्बाप्पे भी जाएगा, उसको भी बू करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ ये, तो फिर इनको समझ लगेगी कि क्या चीज है और क्या
नहीं है। गाइस, डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।